हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डेट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी और स्टेप बाय स्टेप से। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका मीन्स होता है जो इक्वेशन होगी ना उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, देखो इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स जो ये x की पावर है ना, ये 2 होनी कंपल्सरी है। अगर ये वेरिएबल साथ में क्या है, जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a मान लो 0 हो जाता है तो जो हमारी x की पावर स्क्वायर वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी। इट्स मीन क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसीलिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जो ये b है ना, ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमें क्या है, मेन फोकस हमारा है पावर पे, डेट इज द 2 पावर होगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो ये क्या है, x प्लस 1 की पावर कितनी है, 2 दे दी, इसका होल स्क्वायर 2 दे दिया। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम ओपन करते हैं हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो वैल्यू में बस इसकी क्या है, जो ये वैल्यू आई है ना x और 1, इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जो ये है ना 2 है, देखो ये 2 है ब्रैकेट के बाहर है, तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा। जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट हैंड साइड है ना उसको हम कहाँ पे ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, कोफिशिएंट और वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² देखो 2x प्लस का 2x माइनस का यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी x² प्लस 7। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो मैंने आपको भी बताया है कि पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, और जो x का जो कोफिशिएंट है ना इसके साथ वो 0 होगा, इसीलिए x का यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वहां पे कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है कि x की पावर पे। अगर x की पावर 2 अवेलेबल है यहाँ पे तो मीन्स क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप कंक्लूजन में लास्ट में क्या लिखोगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें गिवन है x² माइनस 2x, ये एज इट इज लिख ली। जो हमारी राइट हैंड साइड है ना उसमें -2 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में 3 और माइनस x गिवन है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, अगर माइनस का साइन वो ऑड टाइम है, ठीक है, तो जो आंसर में आएगा हम माइनस को लिखेंगे। अगर माइनस का साइन इवन नंबर में है, मीन्स 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम है, तो उसका जो हम आंसर लिखेंगे ना वो आ जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखो -2 है, 3 माइनस एक्स, यहाँ पे -2 प्लस 3 मीन्स माइनस का साइन कितनी बार है, 1 टाइम, तो हमारे आंसर में हमने क्या लिख दिया, -6। नेक्स्ट में क्या है, -2 माइनस एक्स मीन्स माइनस के साइन 2 टाइम्स है, मीन्स हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, डेट इज 2x। अब जो ये वैल्यू है ना हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गई x²
-4x + 6 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन जो हमारे पास पावर है ना, x की डिग्री कितनी है, दैट इज 2 है। ठीक है, पावर और डिग्री क्या है, सेम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चेक करते हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो ये x - 2 है ना, पहले हमने x लिख लिया, और जो ये वाली x + 1 है ना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ब्रैकेट में x + 1 लिख लिया। फिर ये -2 है, तो यहाँ पे हमने -2 बाहर लिया और यहाँ पे हमने x + 1 लिख दिया। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं, x + 3 -1 एंड x + 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा काम क्या है, बिल्कुल इजी हो गया। जो ये x को है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इधर करेंगे, x को इससे और माइनस को इससे करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। तो हमारे पास ये आ गई। तो अब हम देखते हैं, देखो जो ये x² है और ये माइनस वाला x, और जो ये टर्म है x की, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास -x -2। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है ना x² लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +2x यहाँ पे, और इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, -3 = 0। अब देखो ये x² और x² कैंसिल हो गई, और कोई हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म नहीं है। तो मीन्स क्या है, आगे सॉल्व चाहे करो चाहे ना करो, यहाँ तक अदर नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमें मेन फोकस किस पे करना है, पावर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी देखो, इसको क्या है, x - 3 2x + 1 x है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें हमने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया x - 3 को, -1 से मल्टीप्लाई किया x - 3 को, और राइट हैंड साइड में भी x को पहले मल्टीप्लाई किया हमने x - 1 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से। जब हमने ये किया, इसको सिंप्लीफाई, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। सिंप्लीफाई के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x² लिखा, यहाँ पे हमारे पास x की एक तो -6x है और एक क्या है, x है माइनस का। देखो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ, जब हम प्लस में यूज करेंगे, जब माइनस माइनस साइन होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस साइन होगा, तो हम करेंगे तो प्लस, बट साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। अब जब हमारे पास प्लस और माइनस आ गया, या माइनस और प्लस आ गया, रिवर्स भी कर दो इसका, तो हम क्या करेंगे, करेंगे तो माइनस, बट साइन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग कि बिग डिजिट के अकॉर्डिंग साइन कौन सा है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, मैंने बताया ना करेंगे प्लस, तो कितना हो गया 7x, लेकिन साइन कैसे आएगा, इसमें जब हमने माइनस माइनस किया, हमने प्लस किया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे प्लस का 3 कर दिया। यहाँ पे जो x² है, ये देखो एक साइन माइनस है एक साइन प्लस है, मीन्स जब साइन अपोजिट होंगे तो हम करेंगे माइनस। हमने माइनस करके क्या आ गया 4x, बट देखो साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का है 5 के आगे, तो हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। जब हमने इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को एक साथ किया तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद देखो ये x² है 2x के माइनस का x², तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस का 7 माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11x, प्लस का 3 प्लस का 5 दैट इज 8 = 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो इसकी डिग्री है ना वो कितनी है, 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है, राइट हैंड साइड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला आप सबको आता होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास a है वो है x, यहाँ पे क्या है x, और b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, उसके बाद देखो जब वैल्यू पुट की हमने x² माइनस का 4x प्लस का 4, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखो क्या होता है, एक स्टेप कम हो सकता है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, जैसे ये x² है ये x² है, तो ये दोनों इधर कैंसल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4। जब हम राइट हैंड साइड की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर चाहो तो आप यहीं पे ये क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है देखो इधर ही कि हमारे पास कोई भी x² की टर्म नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें अब क्या गिवन है कि जो हमारे पास है x प्लस 2 की पावर क्यूब में है, पहले स्क्वायर में था अब क्यूब में है। तो इसका फॉर्मूला देखो अब क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इसमें होगा फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू x है तो मीन्स x³, b की वैल्यू 2 है डेट इज 8 प्लस 3। जो हमारे पास देखो अब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई 2। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे x और 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जो ये वैल्यू है ना हमारे पास 2x की क्यूब आ जाएगी और माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये क्या है x³, ये कितना है 2x³। ठीक है, अगर आपका ये MCQ में आता है तो देखो माइनस करेंगे तो 1 तो हमारे पास बचेगा x³ की वैल्यू में, तो मतलब यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये स्टेप सॉल्व करके दिखा देती हूँ। प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो जब हम इसको लेके आएंगे ना इक्वल टू में तो हमारे पास बचेगी माइनस का x³ प्लस का ये इधर टर्म आ गई। ठीक है, प्लस का 6x² और जो x की टर्म आएगी ना वो हो जाएगी 14x, क्योंकि 12x ये है, प्लस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है नहीं, ये कौन से में गिवन थी हमें क्यूबिक में, तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। जब हम ये वैल्यू को जो राइट हैंड साइड में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगी। देखो जब आपका आता है MCQ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो चेक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, कहीं और हमारे पास नहीं टर्म जिसकी x की पावर 3 है, क्योंकि अगर x की पावर 3 है वो देखो कितने टाइम्स है, वो कैंसिल होकर 0 बन रही है या नहीं बन रही है। अगर 0 बन रही है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट इधर से कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर यही क्वेश्चन मान लो 2 मार्क्स का आ जाता है या मोर देन 2, तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व करोगे, फिर लिख दोगे नो इट इज
नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगी, क्वेश्चन नंबर दैट इज सेकंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। और मैं इसी तरह क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट या शॉर्टकट ट्रिक बताती रहूंगी, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।